झारखंड में रोजगार को लेकर के लगातार विपक्ष सरकार को घेरने में जुटी हुई है। दरअसल पहले बीजेपी फिर आजसू सरकार पर यह सवाल उठा रही है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है और इसीलिए कोई नीति नहीं बन पाई। इसी दौरान राज्य सरकार ने एक फैसला लिया था कि निजी कंपनियों में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। इसको लेकर के एक विधानसभा की कमेटी भी बनी और वो कमेटी राज्य के कई जिलों का भ्रमण कर लौटी। उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार ने जो यह निर्णय लिया है उसका इम्प्लीमेंट सही से हो रहा है। इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। नमस्कार मदन जी। प्रतुल जी, नलिन सोरेन जो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं वो काफ़ी संतुष्ट थे कि जो राज्य में कई जिलों का भ्रमण हुआ है उसमें निजी कंपनियों में झारखंड के लोगों को रोजगार मिल रहा है। क्या कहेंगे आप सही है? ये सरकार मजाक है और मुझे लगता है नलिन सोरेन शायद आपसे मजाक कर रहे थे, क्योंकि इस सरकार की अगर जितनी घोषणाओं को देखें ना, इन्होंने क्रूर मजाक किया है यहाँ के युवाओं के साथ। इनका लास्ट घोषणा आपको याद है मदन जी? इन्होंने छाती ठोक कर कहा था और राहुल गांधी ने जी भी उसे रीट्वीट किया था कि हम हर एक पेट्रोल के हर लीटर पर 25 रुपये की सब्सिडी देंगे गरीबों को। क्या हो गया वो सब्सिडी का? किसको मिल रहा है? 1% लोग भी उस फायदा नहीं उठा पा रहे उस योजना का। उसको इन्होंने इतना पेचीदा बना दिया, रजिस्ट्रेशन से लेकर आधार कार्ड से जोड़कर, और काफ़ी लोग इससे समझ ही नहीं पाए कि ये प्रक्रिया है क्या। तो सरकार, ये घोषणावीर मुख्यमंत्री की घोषणावीर सरकार है, ये यू टर्न मारने वाली सरकार है, ये झूठ बोलने वाले लोगों की सरकार है। इनकी घोषणाओं पे मत जाए। और ये जो कह रहे हैं कि स्थानीयों को 75% आरक्षण देगा, अगर मुख्यमंत्री बता दे कि आज कौन स्थानीय है तो हम मान जाएंगे कि भाई उनकी जो नॉलेज है वो हम सबों से बहुत ज़्यादा होना भी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, स्थानीय कौन है आज यही नहीं पता सरकार को। इन्होंने 1932 का कट ऑफ डेट लेकर आया था और गैर संवैधानिक तरीके से इसे पेश किया था। भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड था भाई कि हम बिल्कुल चाहते हैं यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का जो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियाँ उसमें आरक्षण मिले। ये कौन नहीं चाहेगा? हम क्यों चाहेंगे कि बाहर के लोग आकर यहाँ स्वीपर क्लर्क और जमादार और जितने किरानी की भी नौकरी करें? क्या झारखंड इसीलिए बना है कि ये इसके द्वार जो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियाँ हैं पूरी दुनिया के लिए खोल दें? लेकिन इन्होंने वही किया। इन्होंने 40% इवन 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों के द्वार सबके लिए खोल दिया। इनकी स्थानीय नीति को तो हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। तो आज स्थानीय कौन है, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। आज के दिन में तो अगर आप देखें तो टेक्निकली 2016 के पहले की नीति लागू है और ये कहते हैं कि अभी हम लोगों ने स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया। शर्म आनी चाहिए सरकार को। स्टॉप गैप अरेंजमेंट क्या होता है? इसी नियुक्ति के आधार पर, इसी नियोजन नीति के आधार पर आप लाखों लोगों की नियुक्ति कर देंगे और सबके लिए द्वार खोल दीजिएगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो वो पार्टी है जो कहती थी कि हमारा गठन ही आदिवासी मूलवासियों के लिए हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश के लिए द्वार खोल दिया नौकरियों के। तो इनको खुद से इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। एक ये सवाल हम लोगों ने भी किया कि आखिर ये जो अभी स्थानीयता का परिभाषा है वो कह रहे हैं कि 2016 के जो कार्मिक विभाग के आदेश हैं उसको लेकर के, तो फिर कैसे होगा? स्थानीय कौन हो? देखिए, हमारे रघुवर दास की सरकार पर ये प्रश्न उठाते हैं, कहते हैं कि इन्होंने 1985 का कट ऑफ डेट दिया था। हाँ, हमने बिल्कुल 1985 का कट ऑफ डेट दिया था 2017 में, और उसके पहले 2002 में बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हमारी भाजपा की सरकार ने 1932 का भी कट ऑफ डेट दिया था, जिसे कुछ लोग लेकर हाईकोर्ट चले गए, जिसमें इस सरकार में वर्तमान व्यवस्था में बने एक बहुत बड़े पदाधिकारी भी हैं जो उस केस की पैरवी कर रहे थे कि 1932 आधार नहीं होना चाहिए, और आज वो मुख्यमंत्री के बहुत बड़े ओहदे पर हैं। तो ये सरकार तो विरोधाभास की सरकार है, उन लोगों को उपकृत करती है जिन्होंने 1932 का विरोध उच्च न्यायालय के भीतर किया था। और हमारी सरकार जो उस समय लेकर गई थी तो उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी और बहुत सारी उसमें क्लॉजेज लगाया था कि ये कर क्या आप लाइए। ये तो उसी तरीके से ले आए। और जहाँ तक 1985 के कट ऑफ डेट की बात है तो उस समय रघुवर दास जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया था जिसे आज ये भूल गए हैं, लेकिन जनता नहीं भूली है साहब। उस समय 24 जिला के नौकरियों को उसी जिले के स्थानीय लोगों के लिए रघुवर दास जी ने आरक्षित करने का ऐतिहासिक काम किया था। यानी 100% नौकरियों में आरक्षण था उसी जिले के नौकरी के लिए, उसी जिले के स्थानीय लोगों के लिए। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये करके दिखाते। और आज जो रघुवर जी पे प्रश्न उठा रहे हैं, इनको खुद याद करना चाहिए कि इन्होंने क्या 24 जिलों में 100% आरक्षण देने की हिम्मत की? ये हमारे रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया था। ये भरोसा है कि जो दावे अभी भी किए जा रहे हैं, नलिन सोरेन ने आज भी कहा
कि हमारी सरकार ने टेम्पररी ये व्यवस्था किया है, हम 1932 ही लागू करेंगे। ये टेम्पररी सरकार है ना, ये दोबारा चुन के नहीं आने वाली, इसीलिए ऐसी बात करें। और आपको बताएं 1985 की जो उस समय की सरकार ने नीति दी थी, उसमें मुख्यमंत्री जी ने कई बार प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन को चैलेंज किया था, रघुवर दास जी ने, कि आप आके चेक करो 90% यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की नियुक्ति हो रही है 85 के कट ऑफ डेट पे। कभी कोई देखने भी नहीं आया। दरअसल ना इनके लिए आदिवासियत का मतलब सिर्फ और सिर्फ सोरेन है। दिस इज अ गवर्नमेंट बाय दी सोरेन, ऑफ दी सोरेन, फॉर दी सोरेन्स। लीज लेने की बात होगी तो सोरेन परिवार का कोई लेगा, उनका कोई करीबी लेगा, उस करीबी की पत्नी लेगी, कोई आम आदिवासी या मूलवासी को इन्होंने कौन सा लीज दे दिया। तो ये जो कह रहे हैं टेम्प्रोरी अरेंजमेंट, इनको शर्म आनी चाहिए। 3.5 वर्ष हो गए सरकार के, अब इनके जाने का समय आ रहा है और अभी भी ये टेम्प्रोरी अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम 1932 लागू करके रहेंगे। अरे ये तो नाटक करना है, ये 3.5 साल से नाटक कर रहे हैं। 1932 को अगर इन्हें लागू करना होता तो ये फूल प्रूफ नीति लेकर आते थे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या कहा था विधानसभा में कि हम 1932 के समर्थक है, पहले भी हम इसे 2002 में लेकर आए थे, लेकिन आप ऐसी नीति को लेकर आए जो संविधान सम्मत हो और जो कानून की नज़रों में टिक सके। इन्होंने ठीक इसका उल्टा किया और आज देखिए स्थानीय नीति को ही हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। तो मुख्यमंत्री जी ऐसे ही नाटक करते रहेंगे। 3.5 वर्ष खत्म हो गया इनका और हम तो बार बार कहते हैं ये मुगल साम्राज्य के बहादुर शाह जफ़र साबित होंगे। सोरेन डायनेस्टी के बहादुर शाह जफ़र, इसके बाद कोई दोबारा सोरेन परिवार से इस प्रदेश का मुख्यमंत्री यहाँ के जनता, यहाँ के छात्र, यहाँ के युवा, यहाँ के बेरोजगार किसान बनने देंगे, इस पर संशय है। तो प्रतुल जी ने कहा कि सरकार सिर्फ झूठा वादा करती है, 1932 की बात करके ये दूसरा वैकल्पिक रास्ता जरूर ढूंढते हैं। अब देखना होगा कि जब आखिरी वक्त चल रहा है, अब सरकार के कार्यकाल पूरे होने वाले हैं, तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। अपने सहयोगी शाहनवाज के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।